इनका नाम है कैप्टन अशोक खरट। ये अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर कहते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक 35 साल की महिला ने इनके ऊपर रेप करने का इल्जाम लगाया। इनके फोन में 58 एमएमएस सेक्सुअल वीडियोस पाए गए हैं, जिसमें से सम ऑफ देम आर बिलीव टू फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। ये आदमी झूठ, फ्रॉड, एस्ट्रोलॉजी का धोखा देके इन्फ्लुएंशियल औरतों का रेप करता था और उनके 58 ऑब्सीन वीडियो बनाता था। 20 साल से ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एक्सेस रखता था, लेकिन उसका प्रयोग किया जाता था एक्सप्लॉइटिंग विमेन बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अपने आप को रिटायर्ड मर्चेंट नेवी का कैप्टन कहता है 22 साल पहले रिटायर हुआ था। 154 से ज्यादा कंट्रीज मैंने बेसिकली ट्रेवल की हुई है। अपने आप को एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और कैप्टन अपने नाम के आगे खुद लगाता था। श्री इश्नेश्वर महादेव टेम्पल ट्रस्ट का और शिवनिका ट्रस्ट का चेयरमैन है, लेकिन नासिक क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया रेप के इल्जाम में। इसके फोन से 58 एमएमएस वीडियोस बरामद हुए हैं। पहले एकनाथ शिंदे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे, राधाकृष्ण विखेल पाटिल जो उनके कैबिनेट के मेंबर्स थे, दीपक केशनेगर, रूपाली चक्रकर वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है। ये जो रेपिस्ट है, एक बार जरा इस वीडियो को देखिएगा। ये महाराष्ट्र के वुमेन कमीशन की जो चेयरमैन है, ये इस रेपिस्ट के पैर धोने लग रही है। ये सिचुएशन है हमारे देश के कमीशन ऑफ वुमेन के। ये औरत क्या प्रोटेक्ट करेगी महिलाओं को जब एक रेपिस्ट के ये पैर धोने लग रही है। दुनिया बताते बताते थक गई और शायद मैं भी बताते बताते मर जाता हूं। आपके और भगवान के बीच में कोई भी नहीं है। भगवान ऐसे नहीं करता है कि किसी बाबा को ज्यादा परमिशन दे दे और आपको ना दे। अगर आप भगवान से बात करना चाहते हो और भगवान से एक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो तो वो आप इंडिविजुअल कर सकते हो, बल्कि बीच में कोई खड़ा है तो वो 100% फ्रॉड और झूठ बोल रहा है। भगवान ऐसा नहीं कर सकता कि आपको अबेंडन कर रखा है और एक किसी बाबा या एस्ट्रोलॉजर को स्पेशल परमिशन दे दी है आपके जीवन को सुधारने की। ये जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, यही इन चीजों का रीजन बनता है। लड़कियों के रेप होते हैं, ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके एमएमएस और उसकी वीडियोस बनाते हैं, और हम पूरा का पूरा समाज उसको खड़े हुए देखता रहता है। क्यों? क्योंकि किसी पॉलिटिशियन या किसी बड़े आदमी के साथ ये इनके रिलेशन रहते हैं। महाराष्ट्र कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो इसके पैर धो धो के पीने लग रही है। उस औरत को भी इसके साथ फायर करना चाहिए, उस औरत को इसके साथ जेल कर देना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहता हूं, भगवान के साथ जो रिलेशन है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और पर्सनल होता है। उसके बीच में अगर कोई खड़ा होकर आपको कुछ भी बोलता है, कोई बाबा हुआ, कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ, तो वो 100% झूठ हो सकता है। आपका भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि उसका अलग से रिलेशन उसने पहले बाबा से बनाया और वो बाबा के थ्रू आपसे बात करेगा। अगर आपका भगवान है तो आपका भगवान सिर्फ से बात कर सकता है, डायरेक्टली बात कर सकता है। ये सब झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं और लड़कियों का रेप होता रहता है हमारे देश में। हमारा देश कभी आगे जिंदगी में नहीं बढ़ेगा अगर हमने इन जैसे लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ा दिया, इन जैसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि सोसाइटी में एक सिंपल मैसेज ये नहीं जा सकता कि भगवान का जो रिश्ता है वो तुम्हारा अकेले का है, तुम्हारा पर्सनल है, उसके बीच में कोई खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ सिर्फ ये छोटी सी बात और भगवान की बात, सिर्फ ये बात नहीं लोग समझने को तैयार है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा और किसी का है नहीं। अगर भगवान के बारे में इतना विश्वास नहीं है कि भगवान तुम्हारी खुद की रक्षा करेगा, उसके लिए तुम्हें ऐसे चपड़गंजुओं की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर मैं कैसे बचाऊंगा इस देश को।